तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सीपीईसी यानी कि सीपैक, यानी कि पाकिस्तान को सीपैक बनाने के लिए चीन पैसे क्यों नहीं दे रहा है, उसके लिए मना क्यों किया है और पाकिस्तान का ये क्यों कहना है कि सीपैक पर रोक लगाने के लिए भारत जिम्मेदार है। दरअसल जिसको नहीं पता है कि सीपैक क्या है, तो मैं उसको बता दूं कि सीपैक जो है वो एक सड़क है जो पाकिस्तान से चाइना के बीच में बनाई जा रही है। तो सीपैक जो है, सीपीईसी का फुल फॉर्म यही है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सीपैक जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सीधा मार्ग जो है वो चीन से पाकिस्तान को जोड़ेगा डायरेक्ट कराची बंदरगाह से। कराची बंदरगाह का पूरा नाम है ग्वादर बंदरगाह। तो चाइना के लिए इस बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत चाइना को कोई बंदरगाह देने नहीं वाला और आस पड़ोस से डायरेक्ट उसका कनेक्शन नहीं हो सकता, बांग्लादेश से या म्यांमार से, क्योंकि यहाँ पे भारत बीच में आ जाएगा। लेकिन भारत और पाकिस्तान के संबंध आपको पता ही है कैसे संबंध है। तो बेसिकली अगर वो पाकिस्तान के अंदर से ऐसा कुछ मार्ग निकालता है तो हम बेसिकली इसका विरोध करेंगे। और हम बेसिकली पाकिस्तान हमारी बात मानने नहीं वाला है। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि चाइना पाकिस्तान में इतना मेहरबान क्यों है और इतनी बड़ी सड़क क्यों बना रहा है। तो मैंने तुम्हें बताया ना कि उसका बहुत बड़ा फायदा छुपा है इसके अंदर। मतलब बेसिकली वो अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है, एक तो पहली बात तो ये है। और वो अपनी कनेक्टिविटी पाकिस्तान के साथ बहुत खतरनाक बनाना चाहता है। और ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, जो मेरी डिटेल्ड वीडियो होगी सीपैक पर, वो प्रूवन होगी, पूरी की पूरी जानकारी एकदम क्लियर। मैं आपको बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो बनेंगी अभी बहुत सही से। तो अभी नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ कि आखिर क्यों चाइना ने अपने इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर रोक लगा ली है। और क्या कारण है कि पाकिस्तान के पत्रकार यानी कि जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि इसके अंदर कहीं ना कहीं भारत का हाथ है। भारत जो है वाकई आतंकवादियों को हथियार दे रहा है और गोला बारूद पहुंचा रहा है उनको, क्या कहते हैं, पैसे दे रहा है, उसकी फाउंडिंग कर रहा है। मतलब कि वो ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं। तो इसके बारे में बताऊंगा तुम्हें। देखो, पहली बात तो ये कि चीन ने अपना इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें उसका बहुत ज़्यादा बड़ा फायदा था, उसने वो रिजेक्ट क्यों किया, बंद क्यों किया, रोक क्यों लगा इसके अंदर। तो उसके अंदर मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले उसका मेन कारण है कि जो चाइनीज साइंटिस्ट और वहाँ के जो इंजीनियर जो हैं, वो सीपैक पे की जो साइट पर जो काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उनको सुरक्षा देने में नाकाम हो रही है। यानी कि वहाँ के जो बेसिकली इंजीनियर हैं जो यहाँ पे सड़क बना रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ना, बलूचिस्तान के मुख्यतः में बात करूँगा, तो वहाँ के लोग जो हैं वहाँ पे मतलब बराबर साइड पे जाते हैं और वहाँ के साइंटिस्ट की धुलाई करके आ जाते हैं। मतलब वैसी धुलाई जो भारत ने चीन के सैनिकों की थी, बस वैसी धुलाई करते हैं। और कभी कभी तो मतलब वो उनको अगवाई कर लेते हैं, फिर वो मतलब 5 से 6 दिन 7 दिन बाद में छोड़ते हैं उसको। तो मतलब उसके बाद चीन की जो है ऑफिशियल सरकार ने, उन्होंने पाकिस्तान को एक वार्निंग भेजी, फर्स्ट वार्निंग, जिसके अंदर उसने साफ साफ लिखा था कि या फिर तो आप अपने इन आपसे हालात को बंद करिए और इसके ऊपर जो हमले हो रहे हैं उससे हमारे इंजीनियर्स को बचाइए, उनको सिक्योरिटी दीजिए। तो पाकिस्तान बेसिकली उनकी बात माने गई, क्योंकि उनका तो साचा है वो। तो बेसिकली उन्होंने फिर अपने कुछ मिलिट्री की जो एक बटालियन जो है वहाँ पे भेजी पुलिस सिक्योरिटी के लिए। तब वो भी बहुत बड़े वाले हो गए, क्या कहते हैं, बलूचिस्तान के लोग। उन्होंने क्या हुआ कि वहाँ के आर्मी का हथियार लेकर उन्हीं के ऊपर चला दिए। यानी कि अब वहाँ के जो आंतरिक है, सेना और वहाँ के लोग दोनों के बीच में जम नहीं रही है, बेसिकली बात ये है। तो चाइना ने एक आखिरी वार्निंग भेजी जिसके अंतर्गत कि आप, लास्ट वार्निंग है ये कि आप इस सबको बंद करवाइए। आप हमारे वहाँ के साइंटिस्ट जो इंजीनियर जो हैं वहाँ को फुल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, वरना प्रोजेक्ट बंद कर देंगे। तो उसके बाद मतलब उन्होंने कोशिश की लेकिन आप कर नहीं पाए और वहाँ पे वैसे ही अफवाह, क्या कहते हैं, अगवा होते रहे, मारते रहे उनको। तो बेसिकली फिर चीन ने उसके ऊपर रोक लगा ली। उनको कहा, उनको पाकिस्तान सरकार को कहा कि आपको सीपैक पर यानी कि सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर आपको एक फुटी कौड़ी नहीं दी जाएंगी जब तक कि आप हमें ये साबित ना कर ले, हमें ये सेटिस्फाई ना करे कि हमारे इंजीनियर्स पूरी तरह से पाकिस्तान में सेफ है। ठीक है, मैं तो बता दूं कि ये पाकिस्तान के जो वहाँ पे जाते हैं ना, ये साले कोई सेफ नहीं रहते। यहाँ तक कि अभी भी मैंने खबर सुनी थी न्यूज़ में कि वहाँ के जो न्यूजीलैंड पे दौरा था इनके, वहाँ के प्लेयर्स का, क्रिकेट प्लेयर्स का, तो पाकिस्तान के प्लेयर्स वहाँ पे निकल के न्यूजीलैंड में। और वहाँ पे जो है उनके एक न्यूजीलैंड सरकार का नियम बनाया, कोरोना फैला है तो नियम तो बनाना जरूरी है। तो वहाँ का नियम क्या था कि जो बाहर के विदेशी जो आएंगे प्लेयर्स, उनको 15 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, उसके बाद वो बाहर जा सकते हैं। तो ये है तो वो पाकिस्तानी, अब है तो पूरे नल्ले। तो वो निकल गए वैसे ही बाहर बीच में से ही। तो अब वहाँ की सरकार है, वो तो न्यूजीलैंड की सरकार है, पाकिस्तान की सरकार तो है नहीं कि जो भी हो गुनाह को माफ़ कर देती है या फिर ऐसी गुनाह को देती है बराबर।
तो उन्होंने भी फिर लगा दिए बराबर। उन्होंने उनको पाकिस्तान की वार्निंग दे दी वहाँ पे कि अब आप निकल जाओ, आप हमको मतलब चाहिए नहीं, हमको आपके द्वारा करवाना ही नहीं है। उसके बाद वहाँ के जो क्रिकेट काउंसिल है पाकिस्तान के, उन्होंने बहुत मतलब हाथ पैर जोड़े तब जाके उनको वापस अंदर खेलने के लिए दिया है। और उन्होंने लास्ट वार्निंग दी है अगली बार से ऐसा किया ना तो उनके लगा देंगे बराबर। तो ये सब बड़ी सारी चीज़ें होती रहती है पाकिस्तान के साथ। तो अभी हम अपने टॉपिक पाते हैं और ये बताते हैं आपको कि पाकिस्तान के जो, आप देखो पहले ये मैप देखो, इसके मैप के अंदर आपको साफ साफ पता चलेगा कि जो सीपैक का जो रोड है वो बेसिकली बलूचिस्तान से जाता है। और मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान जस्ट लाइक कश्मीर है। यानी कि जैसे कि हमारे कश्मीर के अंदर कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमारे सरकार वहाँ पे कानून ना लगाए, मतलब कि वो चाहते हैं कि हमारे कश्मीर अलग ही रहे। बेसिकली वो सब पाकिस्तानी होते हैं, सर हल्काएवादी करते हैं, ठीक है। ये नहीं बता रहा हूँ कि सब कश्मीर ऐसे होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मतलब हर चीज़ में कुछ ना कुछ अफवाह तो तुम पता ही होता ही है। मतलब कि हर चीज़ में होता है, ये तो साइंस में भी होता है। तो फिर ये तो क्या कहे, सोशल है। तो कुछ ऐसे अपवाद है, आतंकवादी कहते हैं बेसिकली इनको। और कारण यही है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये जो हमले करवा रहे हैं उसमें भारत का हाथ है, वो उनको वेपन्स दे रहा है। तो मैं बेसिकली आप उनको बता देना चाहूँगा वहाँ की सरकार को कि हमें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सिपैक का बंद नहीं करवाना है ना, तो हम पूरे पाकिस्तान ही आपसे ले लेंगे ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिपैक वाली कौन सी बड़ी बात है। हम तो वैसे ही अगर चाहे तो पूरी सेना को भेज कर आपके पूरे पाकिस्तान को वैसे ही हड़प ले। पर हमें हड़पने का कोई शौक है ही नहीं। बस हम ये जरूर कहेंगे कि जो चीज़ हमारी है वो तो हमारी है बेटा, वो तो कोई ले ही नहीं सकता। यानी कि तो मैं समझ जाओ तुम मैं कौन सी बात कर रहा हूँ। मैं पीओके की बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, अभी टॉपिक आते हैं, बता तो मैं आपको। बेसिकली जो ये जो बलूचिस्तानी लोग हैं, वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता रहता है। यानी कि वहाँ के अंदर धर्मांतर करवा लेते हैं वहाँ के हिंदुओं का, ये सब बहुत ज़्यादा होता रहता है। लेकिन वहाँ के जो मुसलमान हैं, उनके मुसलमान में शायद दो कुछ है कि दो में बांटा गया है। तो वहाँ के से एक को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और एक को नहीं दी जाती है, ऐसा कुछ लफड़ा है उनके साथ। तो पाकिस्तान में ये सब होता रहता है, नॉर्मल चीज़ें। और कारण यही है कि चाइना ने सीपैक पर पाकिस्तान को बड़ा वाला थप्पड़ मारा है, यानी कि बैन वाला थप्पड़। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, अभी मतलब पता नहीं कौन सा साल चल रहा है, या आप अभी देख रहे हो या फिर बाद में देखोगे, तो लाइक ज़रूर कर देना। और मुझे सब्सक्राइबर गेन करने हैं, तुम्हें पता चल रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। मेरे को सब्सक्राइबर चाहिए। पहले मेरे को 100 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं अभी के अभी। मैं बता रहा हूँ, मेरे को ये जो नया साल लग रहा है ना, वहाँ पे मेरे को फरवरी के तक, अब फरवरी के महीने तक मेरे को 100 सब्सक्राइबर चाहिए। मैं बहुत मेहनत करने वाला हूँ, तुम लोग भी मेरा साथ दोगे। मेरे को 100 सब्सक्राइबर पूरे करना है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो आपको पता है कौन सी होने वाली है, वो होने वाली है सी पैक पर डिटेल वीडियो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।